बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट के साथ आज के व्लॉग में आपके में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त लंदन में ही मौजूद हैं, आज उन्होंने वापस आना था। यहाँ तक कि अलविदाई मुलाकातें भी उनकी नवाज शरीफ के साथ हो चुकी थी और उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा खैर बढ़ चढ़ कर पेश भी किया गया कि देखें दोनों भाइयों के दरमियान कितना प्यार है, जिसमें वो गले मिल रहे हैं और नवाज शरीफ गालिबन शहबाज शरीफ को जो है वो बोसा भी दे रहे हैं। तो बहरहाल अलविदाई मुलाकात तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान वापस नहीं आए, बल्कि मज़ीद रुकने का फ़ैसला उन्होंने किया है लंदन। ये मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है, इस हवाले से कुछ डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त जो एक ख़बर या एक चीज़ जिसका इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है वो ये है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती। नया आर्मी चीफ़ कौन होगा, इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जगह का मौजूए बहस जो है वो यही मामला बना हुआ है। इस हवाले से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, बड़ी एक इंपॉर्टेंट तैनाती हुई है और इस तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और वो ये है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था। 21 नवंबर को जो है वो उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन ये दौरा अचानक से उनकी जानिब से मुलतवी कर दिया गया है और दोबारा जब ये दौरा करेंगे तो उसका जो शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना कि सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे, दौरा उनका मुलतवी कर दिया गया है। और जो रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि इंडोनेशिया के शहर बाली में जो है वो G20 समिट जो है वो हो रहा है। इस समिट में सऊदी वली अहद ने शिरकत करनी है, जिसकी वजह से चूँकि वहाँ की और जो उनका दौरा था, डेट जो है वो एक ही आ गई थी, तो इसलिए अब जो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था अब वो वहाँ पर जाएंगे। बहरहाल ज़राए का ये कहना है, ख़ास तौर पर जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा भी हैं, दफ्तर ख़ारजा के जो ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि दोबारा जब ये दौरा किया जाएगा तो पाकिस्तान के साथ जो मुशावरत होगी और फिर उसके बाद जो बाकायदा तौर पर शेड्यूल है वो जारी होगा और फिर उसके बाद एक हतमी तारीख दी जाएगी कि अब दोबारा कब सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो भी अपने अलविदाई दौरे कर रहे हैं और इनका जो अलविदाई दौरों का सिलसिला है आज लाहौर तक पहुँचा है और आज ये लाहौर गए हैं और वहाँ पर इनकी जानिब से जो अफसरान और जो जवान हैं फ़ौजी, उनसे इन्होंने ख़िताब भी किया है। और ये जो ख़िताब है इस हवाले से ISPR की जानिब से जो है वो एक जो रिलीज़ जारी की गई, उसमें उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ़ ने ख़ुसूसी बच्चों के लिए जो है वो इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह इस दौरे के दौरान किया है और इस दौरे के दौरान जदीद तरीन हॉकी अरीना का भी जो इफ्तिताह है वो किया है। बहरहाल अलविदाई दौरा है आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का और तमाम कोर्स के जो दौरे हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले मुल्तान में भी वो गए थे और आज जो है वो लाहौर आए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने दौरा जो है वो किया है। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला और अरशद शरीफ शहीद का जो मैटर है, इस मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि दोनों मामलों के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो मुशावरत है वो जजिस से की जा रही है। 2-3 जजिस रह गए हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा था दोनों मामलों के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो मुशावरत है वो साथी जजिस से की गई है और इसमें अपडेट ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनसे मुशावरत करना रह गया है और पीर वाले दिन इन दोनों जजिस से भी जो मुशावरत है वो की जाएगी। दोनों जजिस जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान से बाहर थे और इनकी वापसी इतवार को होगी और मंडे वाले दिन से दोबारा जो कोर्ट है वो बाकायदा तौर पर उसका जो वर्किंग डेज़ है उनका आगाज़ होगा, तो फिर इन 2 जजिस से भी मुशावरत की जाएगी और जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लेटर लिखा गया था, जो रिक्वेस्ट की गई थी, इसका जवाब भी चीफ जस्टिस की जानिब से तमाम जजिस से मुशावरत मुकम्मल होने के बाद दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है इमरान खान साहब के ऊपर जो एक ये अटैम्प्ट हुआ और फिर उसके बाद अरशद शरीफ वाला जो मैटर है, क्योंकि अरशद शरीफ वाला मैटर भी इस वक्त इतना ज़्यादा उसे कन्फ्यूजिंग बनाया जा चुका है कि एक साइड से कुछ और चीज़ आ रही है, एक साइड से कुछ और जो है वो चीज़ आ रही है। यहाँ तक कि वहाँ पर
बहुत सारे मीडिया चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर पर्सनस हैं वो भी वहाँ पर जो स्पॉट है वहाँ पर जाकर तो उन्होंने रिपोर्टिंग जो है वो की है, लेकिन अभी तक जो हक़ाइक़ हैं वो इस सारे मामले के ऊपर सामने नहीं आ सके। तो इस सूरत हाल में जो चीफ जस्टिस की जानिब से अगर ये जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसकी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट होंगी। और फिर उसके अलावा जो इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैम्प्ट हुआ था इस मामले के ऊपर भी कोई भी अभी तक पेशरफ्त सामने नहीं आई। यहाँ तक कि जो FIR भी दर्ज हुई है वो भी पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की है। आगे चलकर नाज़रीन आर्मी चीफ नया कौन होगा, नई जो तैनाती है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ इसीलिए ही लंदन पहुँचे हैं नवाज शरीफ से मुशावरत करने के लिए। लेकिन नाज़रीन इस वक्त लग यही रहा है कि 2 दिन लगातार जो इनकी 2 मुलाकातें हुई हैं इसमें कोई इनकी जो मुशावरत है या किसी चीज़ के ऊपर अभी एग्री नहीं किया जा सका, इसीलिए शहबाज शरीफ की जानिब से मज़ीद वहाँ पर रुकने का फ़ैसला किया गया है और वो मज़ीद कोशिश करेंगे कि नवाज़ शरीफ को मनाया जा सके, क्योंकि क्लैशेस जो हैं वो आ रहे हैं और इन क्लैशेस को दूर करने के लिए नवाज़ शरीफ ने आज जो उनके इत्तेहादी हैं PDM में उनसे उन्होंने राब्ते भी किए हैं। लेकिन इन राब्तों में दूसरी तरफ से कोई ये नहीं हुआ कि उन्होंने कोई नाम दिया हो और नवाज शरीफ जो है वो उसके ऊपर एग्री हो गए हों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 13 जमातों का कुंबा है तो 13 जमातें अपना अपना नाम तो नहीं दे सकती। बहरहाल इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, मैं अक्सर इनको कोट करता रहता हूँ, इन्होंने एक ट्वीट जो है वो की है और बड़ी मानी खेज़ इनकी जानिब से ट्वीट की गई है और ये अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि लेट लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद be the new army chief and Lieutenant General Azhar Abbas the chairman joint chief of staff committee, otherwise PM शहबाज शरीफ would be responsible for any mess। यानी वो ये कह रहे हैं कि लेट यानी अलाउ किया जाए या आप इस चीज़ को करें कि साहिर शमशाद जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल उनको आर्मी चीफ और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो जनरल अजहर अब्बास को जो है वो बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो मैस क्रिएट होगा उसके रिस्पॉन्सिबल शहबाज शरीफ होंगे। यानी कि इससे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है यानी कि शहबाज शरीफ को ये कोई पैगाम पहुंचाया गया है या इस वक्त जो बहुत सारे जो फरीक हैं वो इन 2 नामों के ऊपर एग्री कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी जानिब से भी ये जो ट्वीट है वो सामने आई और उन्होंने कहा है कि इनको ऊपर एग्री कर लेना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर जो मैस क्रिएट होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो शहबाज शरीफ के ऊपर होगी। और लग ऐसा रहा है जो शहबाज शरीफ का लंदन का दौरा उन्होंने पाकिस्तान उन्होंने मुलतवी जो है वो किया है अपना पाकिस्तान आना, कि शहबाज शरीफ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को, लेकिन दूसरी साइड से शायद नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी किसी ज़िद के ऊपर या ना के ऊपर अड़े हुए हैं। तो इस वजह से शहबाज शरीफ की जानिब से जो दौरा है उन्होंने मज़ीद इसको बढ़ाया है और मज़ीद जो मुशावरत है या मनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। बहरहाल जो मेरी ऑब्जर्वेशन भी थी लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो 2 नाम है ये मोस्ट फेवरेट नाम है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद जो हैं इनके हवाले से ऑलरेडी जनरल फैज़ हमीद का नाम तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से PDM की जानिब से ही उसे मुतनाज़ा बनाया गया। फिर जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से जो रिजर्वेशन हैं वो सामने आई। तो अगर इनमें से कोई नाम सामने आता है तो जाहिर सी बात है फिर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो 2 नाम हैं, वैसे तो इमरान खान साहब की जानिब से आज अपनी जो लॉन्ग मार्च में उन्होंने खिताब किया उसमें एक मरतबा फिर से उन्होंने क्लियर किया है कि कोई भी आर्मी चीफ हो उन्हें इससे कोई मसला नहीं है, ये मसले तो शरीफ ख़ानदान के हैं कि ये इसको लगाएं या उसको लगाएं, उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल नए आर्मी चीफ के हवाले से इस वक्त ये जो सारा मामला है वो चल रहा है। आखिर में नाज़रीन बड़ी एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है वो नैब की जानिब से जारी किया गया है और इसके मुताबिक अली सरफराज हुसैन जो हैं उनकी खिदमात नैब में डेपुटेशन पर ले ली गई हैं और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अली सरफराज हुसैन को नैब में ग्रेड 21 में जो है वो तैनात किया गया है और ये जो है वो नए नैब लाहौर के नए DG जो हैं वो तैनात हुए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये तैनाती की गई है। इससे पहले नाजरीन जो थे उनको जो है वो हटाया गया था और फिर उसके बाद इनको जो है वो अब नया तैनाती जो है वो इनकी की गई है। मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।